ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि भाई किसकी टूल और किसकी किट। ये टूल किट की बात थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता करके बोला कि ये कांग्रेस की टूल किट है, लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके मंत्रालय से ट्विटर को एक बहुत ही कड़क भाषा में एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में साफ तौर से बताया गया है कि क्या ट्विटर गलत कर रहा है। ट्विटर अगर अपने आप को, जी हां, और ये बात सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की नहीं, आज भारत में ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद की बात नहीं है, ये बात दिल्ली के हर शहर की है। हर युवा, और ये तो अब सिर्फ युवाओं तक भी नहीं, हर उम्र का व्यक्ति अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे कोई ना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करता है। और जब ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंडिया में आई तो इन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल रहेंगी, यानी ना दाया ना बाया, ये कोई साइड नहीं लेंगी, ये किसी की तरफ नहीं लेंगी, ये सिर्फ एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगी, एक ऐसी जगह प्रदान करेंगी जहां पर आकर आप और मैं, बड़ा या छोटा, देश के प्रधानमंत्री से लेके एक आम आदमी तक अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अगर ये ऐसा होता तो फिर लगातार 1 नहीं 2 नहीं, दर्शकों, 1 दर्जन चिट्ठियों के बाद भारत सरकार की, मंत्रालय की 1 दर्जन से ज्यादा चिट्ठियों के बाद भी क्यों भारत सरकार के मंत्रालय को लिखना पड़ा ट्विटर को कि काबू में आ जाओ, बायस मत हो, यानी भेदभाव मत करो, मतभेद मत करो। तुम्हारे पास क्या अधिकार है मतभेद करने का? जब आए थे हिंदुस्तान में, जब आए थे भारत में, जब परमिशन मांगी थी, जब अनुमति मांगी थी, तो क्या कह के मांगी थी? यह कह के मांगी थी कि हम सिर्फ एक ऐसा मुकाम प्रदान करेंगे जिसमें ना हम दाएं का सुनेंगे ना बाएं का, जिसको जो कहना है आके कह सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? जिसको आप चाहेंगे वो ठीक और जो आपको नापसंद वो गलत। ये कौन निर्णय लेगा? ये निर्णय कौन लेगा कि ठीक या गलत? भारत की एजेंसियां, भारत की सरकार, भारत की जनता या आप? इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जब टूल किट विवाद की जांच कर रही है एजेंसियां, तो ट्विटर को फैसला सुनाने की किसने अनुमति दी? पूछता है भारत देश विरोधी टूल किट गैंग के पक्ष में बार बार क्यों खड़ा दिखाई देते हैं ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? पूछता है भारत ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के देश विरोधी ट्वीट पर तो चुप, लेकिन भारत के राजनेताओं के ट्वीट पर सख्ती क्यों? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग क्या हटाएगा ट्विटर? पूछता है भारत। टूल किट गैंग की हमदर्दी पर सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त आपत्ति दर्ज की है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग फौरन हटाए। जब जांच एजेंसी टूल किट मामले की जांच कर रही है तो ट्विटर को इस पर फैसला सुनाने का हक किसने दिया? इससे पहले ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था जिसमें उन्होंने एक टूल किट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि वो कोरोना काल में देश और पीएम मोदी की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के टूल किट से इनकार के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सबूत भी दिखाए थे, जिसमें कांग्रेस की आईटी सेल में कार्यरत सौम्या वर्मा को टूल किट की एडिटर बताया गया था। साजिश के टूल किट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर टूल किट के जरिए देश के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर उसे बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाती है। लेकिन सियासी पार्टियों की इस लड़ाई में ट्विटर की एंट्री ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि ट्विटर सोशल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी छोड़कर जज कब से बन गया? भारत के अंदरूनी मामलों में ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया जैसे शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी?
पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ आज इस पे बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिनके ट्वीट पर यह पूरा बवाल हुआ, संबित पात्रा मौजूद है मेरे साथ, प्रीति पांडे हैं, ममता काले हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, सायरा शाह हलीम और सुची विश्वास आएंगी मेरे साथ, टीना शर्मा जुड़ेंगी। संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले ये बताइए कि आपके ट्वीट के साथ जब वो मैन्युपुलेटेड मीडिया यानी जो हैशटैग लगाया गया, वो जो कोट कर दिया गया, उसके बाद भारत सरकार के मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी है बहुत ही स्टिंगिंग कड़क भाषा में, बोला सुधर जाओ नहीं तो अब हमें एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, भारत सरकार ने चिट्ठी भेजी है। भारत सरकार एक अलग एंटिटी है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी की तरफ से बोलूंगा। बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जो टूल किट भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया था, हम उस टूल किट के साथ खड़े हैं। वो कोई मैनिपुलेटेड मीडिया डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है। और उसके पूरे एविडेंसेस को, किस प्रकार से उसका ऑथर कौन है, किस प्रकार से देश में विरोधाभासी भ्रामक चीजें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने की साजिश और एक कम्युनल डिवाइड देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है, यह सब हमने खुलासा किया है। जहां तक ट्विटर का सवाल है, मैं आज ट्विटर से कहना चाहता हूं, हम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, आप रॉ हैं, आप सीबीआई हैं, आपने तो मेरे कंप्यूटर को अभी सीज नहीं किया, आपने तो मेरे मोबाइल फोन का जांच नहीं किया, आपको कैसे पता चल गया कि हमने इसे फोर्ज किया है या नहीं किया है? आप बैठे बैठे वहां पर आप कैसे जान गए कि ये फोर्ज है या नहीं है? व्हाट डज इट मीन बाय मैनिपुलेटिव? क्या पोर्शन मैनिपुलेट हुआ है? इसको तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप अगर मैनिपुलेटिव कहते हैं तो क्या मैनिपुलेट हुआ है, इसकी स्पेसिफिसिटी को कौन रखेगा? संबित पात्रा को रखना पड़ेगा। आज आपको कहा नहीं संबित पात्रा, ये इसलिए पता आम जनता क्यों ज्यादा परेशान है। जो आपने टूल किट के कागजात लाए, वो तो रत्नाकर त्रिपाठी तो कह ही रहे थे कि वो गलत है, कांग्रेस कह रही है गलत है, कांग्रेस के तो नेता ने आके कहा कि भाई आप पे एफआईआर करेंगे, सब पे करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब एक बीजेपी के नेता, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनको ऐसा करता है, तो आम आदमी का तो ये जब चाहे जो चाहे वह वो कर सकते हैं। इनको ये शक्ति किसने दी कि अगर कल को कोई जानकारी एक आम इंसान डालता है, एक आम भारतीय डालता है, तो भारतीय नागरिक को यह कहने का भारतीय पुलिस, भारतीय एजेंसीज के पास शक्ति है ना? यह शक्ति भारत सरकार ने ट्विटर या फेसबुक या फिर किसी भी और इस तरह के प्लेटफॉर्म को दी है क्या? नहीं। तो फिर ये अपने आप में ही मतलब थानेदार क्यों बन रहे हैं? कल को जिसका मन करेगा वो ये कर देंगे। कल को मैंने कुछ लिखा, कल को त्रिपाठी जी, आप मुस्कुराइए मत, त्रिपाठी जी कल को आपने कुछ लिखा और उनको पसंद नहीं आया, अमेरिका में बैठे, अगर आपने कुछ लिखा त्रिपाठी जी और अमेरिका में लिखे, किसी व्यक्ति को समझ नहीं आया, अरे अगर त्रिपाठी जी अगर जागबा को समझ में नहीं आया तो आपका भी बैन हो जाएगा। ऐश्वर्या जी, हाँ संबित जी बोलिए, उसके बाद त्रिपाठी जी आ बोलिए। त्रिपाठी जी मैं और एक एक करके हाँ कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप बताइए। नहीं ऐश्वर्या जी, आपको समझना होगा इस ट्विटर को करके एक एक करके फिर आ रहा हूं सबके पास जी। हाँ ऐश्वर्या जी, आपको समझना होगा ट्विटर की पॉलिसी क्या है, ट्विटर का बायस क्या है और ट्विटर किस प्रकार काम करती है और क्या करना चाहती है, उसका एम्बिशन क्या है। देखिए, ट्विटर के सीईओ ने खुद माना है कि उनका जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी के प्रति एक इमेज है, उनका एक उस तरफ झुकाव है, लेफ्ट के प्रति, वाम के प्रति उनका झुकाव है। ये खुद उन्होंने अपने शब्दों में माना है। ब्राह्मणिकल, लेट अस स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। आपको याद होगा किस प्रकार से इस पर भी रिपब्लिक पे और नॉक द्वारा बहुत डिबेट्स किए गए थे, किस प्रकार से ट्विटर ने खुद अपने हैंडल से ट्वीट किया था उनके सीईओ के साथ। तो एक तरह से जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसका गढ़ ट्विटर माना जाता है और पूरे विश्व के जो सरकार का तंत्र है उसे किस प्रकार से मोल्ड करना है, उसे किस प्रकार से रुख देना है, बदलना है, उसके लिए एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आज ये जो इंटरमीडियरी है वो काम कर रही है। ट्विटर की इंटरमीडियरी है, याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है। आप याद करिए, मैं उदाहरण देता हूं, पिछले हफ्ते ही सर्जिल उस्मानी, ये सर्जिल उस्मानी ने ट्वीट किया था कि जो हिंदू जय श्री राम बोलता है वो आतंकवादी है। ट्विटर ने उसे फ्लैग किया, ट्विटर ने उसके अकाउंट को परमानेंटली डाउन कर दिया, नहीं किया। यही सर्जिल उस्मानी पिछले साल ट्वीट करता है शाहरुख ने जो बंदूक दिखाया था दिल्ली पुलिस को, वो तो मार्टिन लूथर किंग के जैसे बंदूक दिखाया था, इसमें कोई बुराई नहीं है, बंदूक दिखा सकते हैं हम दिल्ली पुलिस को। क्या ट्विटर ने उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया? बिल्कुल नहीं किया। ठीक, सुन रहे हैं ना त्रिपाठी जी?
रोहित सरदाना के मृत्यु पे सज्जिल उस्मानी ने एक तरह से मजाक उड़ाया था, उसके मजाक उड़ाया था और रोहित के खिलाफ उसने अभद्र शब्दों के द्वारा टिप्पणी की थी। क्या ट्विटर ने फ्लैग किया? नहीं किया। और मैं अंत करता हूं, देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। एक कागज में दिखाना चाहूंगा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आज से 10 दिन पहले, मोविड पैंडेमिक। उन्होंने कहा है हम कोविड नहीं बोलेंगे, हम मोविड बोलेंगे। ट्विटर में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी, ये तो मैनिपुलेटेड है ना। डिजीज का नाम, पैंडेमिक का नाम तो मोविड नहीं है, कोविड है। राहुल गांधी से मोविड कहते हैं। ट्विटर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे फ्लैग कर सके और लिख सके कि दिस इज मैनिपुलेटेड, बिकॉज ट्विटर आप ही लोगों के इकोसिस्टम का हिस्सा है। राहुल गांधी कहते हैं सारे वेंटिलेटर जो पीएम केयर्स के द्वारा दिए गए वो सारे धत्ता हैं, वो सारे डिसफंक्शनल हैं। ट्विटर में हिम्मत है कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया फ्लैग कर सके राहुल गांधी को? नहीं, बिकॉज बीच में जो फोटो चल रही है ना एमओयू वाला, ये सारा एक एक्सेस है और इस एक्सेस को याद रखें। त्रिपाठी जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि कल को अगर आप ये बात सिर्फ संबित पात्रा तक या फिर किसी एक दो व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक भारतीय को ये समझना पड़ेगा कि कल को आपने कुछ लिखा त्रिपाठी जी और अमेरिका में बैठे जैक भाई साहब को नहीं समझ में आया। देखिए ऐश्वर्य जी मैनिपुलेटेड नहीं बैन, और कोई बंदूक उठा के खड़ा हो तो वो मार्टिन लूथर किंग, उस पर कुछ नहीं है। ये सोच की दिक्कत है। ये शक्ति किसने दी उनको? आपका बताइए त्रिपाठी जी। आपका बात तो सुनिए, आपका आज ही नहीं, आपका हमेशा ही कहने का मतलब है कि बीजेपी सही है, सब गलत है। ये एक दूसरी बात है भाई, आपसे प्रेम है, मैं आता हूं। और जहां तक संबित पात्रा जी ने कहा, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार को फिर कोट करना चाहूंगा कि वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। जो मोहित बोल रहे हैं दैट इज एन इनकरेक्ट वर्ड, मैनिपुलेटेड नहीं है। एक पन्ना लहरा दें आप और बोले टूल किट है, टूल किट है, टूल किट है, टूल किट है, और आप कहें कि सब ठीक है, मैं जो बोला वो सही। कांग्रेस ने एफआईआर किया, आप जाइए ट्विटर पे एफआईआर कर दीजिए। संबित भाई सही कहते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बैन कर दीजिए ट्विटर को। आपके पास तो पूरी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के वकीलों को फौज, आज ठोक दीजिए मुकदमा, रात को खुलवा दीजिए अदालत और उससे अपने लिए वर्डिक्ट ले लीजिए। आपके लिए रविशंकर प्रसाद जी ने लिखा है ना, उनसे कहिए कि 1 हफ्ते का नोटिस दें, कानूनन 1-2 नोटिस दे के बैन कर दे ट्विटर को। आप कोई भी कागज लहरा दे संबित भाई और कह दे कि नहीं ये तो टूल किट है, टूल किट है, ना आगा दे ना पीछा दे। एक अरे पीडीएफ फाइल से आप कहिए सरकार तो मैं आपके नाम से 4 निकाल दूंगा। जब भी कहिए संबित भाई फोन नंबर दीजिए, आपको मैं आपकी ईमेल पे भेज दूंगा। भले उसके बाद आप कह दे कि रत्नाकर ने मुझे गलत कहा या फर्जी ईमेल की है। आपके संबित बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरों के पास जा रहा हूँ। आपके साथ दिक्कत ये है, आपके टेक्निकल नहीं है, गड़बड़ी तो यही है ना। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। एक फर्जी कागज थमाती है, आप चिल्लाने लगते हैं। भाई मैं समझाता हूँ। नहीं, आप समझा नहीं पाएंगे। नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिएगा नहीं समझिएगा ये अलग बात है, मगर मेरा मानना है कि आप समझेंगे क्योंकि आपका आईक्यू लेवल राहुल गांधी से ज्यादा है, इसलिए समझ जाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ, आप समझिए। देखिए थैंक यू, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर। अब सुन तो लिया आपकी बात, मगर मैं 10 सेकंड ले लूँ भाई, 2 मिनट आप, मैं 10 सेकंड बोल लूँ मेरे भाई त्रिपाठी जी। हम दोनों का नोक-झोंक लोगों को अच्छा लगता है, मगर मैं 10 सेकंड बोल लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, अनुमति लेके बोल रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए त्रिपाठी जी, आपने कहा समझाइए, एक फर्जी कागज आपने हिला दिया। बोलिए सरकार। नहीं, आपने कहा कि एक फर्जी कागज आपने हिला दिया और उसे टूलकिट कहे। देखिए एक कागज नहीं, हमने पहले दिन 4, सुनिए, हमने पहले दिन 4 कागज दिखा है। इसमें से एक पिक्टोरियल था, 3 उसमें लिखित कागज। उस दिन चारों कागज को आपने बताया, आपने मतलब कांग्रेस पार्टी ने बताया कि ये चारों कागज फेक है। जब अगले दिन सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टूलकिट के ऑथर के रूप में सौम्या वर्मा को प्रस्तुत किया, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है, आधा तो ठीक है, आधा गलत है। मतलब एक दिन में 24 घंटे के अंदर जो है आधा ठीक हो गया और आधा फर्जी हो गया। तो बदलाव हुआ ना, तो फर्जी तो नहीं था। दूसरी बात है, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने कहा कागज कोई भी निकाल देते हैं और उसको तो मैनिपुलेटेड मीडिया होगा। जब आप राफेल के बारे में कहते थे चौकीदार चोर है, जब आप ये वेंटिलेटर्स के बारे में यहाँ झूठ बोलते हैं, जब आप हर दिन ट्वीट करते हैं कि वैक्सीन की कोई एफिकेसी नहीं थी, आप बताइए ये मैनिपुलेटेड नहीं है? ये तो सबसे बड़ी फर्जी कागज है। वैक्सीन जैसे एसेंशियल आइटम को आपने फर्जी बताया। नहीं, मैं बता रहा हूँ ट्विटर का इतना नुकसान किसका होता है? संबित पात्रा, अच्छा संबित पात्रा त्रिपाठी जी, देखिए बायस तो बात है, लेकिन अब सिर्फ चिट्ठी लिखने से बात नहीं होगा।
सायरा शाह अलीम, ममता काले। मैं एक सेकंड, देखिए मैं आप सबके पास आ रहा हूं, आप दोनों ने बोल लिया अपने अपनी बात, अब मुझे दूसरों के पास भी जाने दीजिए। सुची जी का कल वैसे ही कंप्लेंट की 40 मिनट में 1.5 मिनट बोलने दिया। आ रहा हूं सुची जी आपके पास भी। सायरा शाह अलीम, 1 मिनट त्रिपाठी जी, सायरा शाह अलीम जी के पास जा रहा हूं। सायरा शाह अलीम, ममता काले। सायरा जी आप ये बताइए ना मैम, ट्विटर का जब जो मन चाहेगा वो अगर कर सकता है तो सायरा जी, तो फिर भारत सरकार की, भारत की एजेंसीज का, भारत पुलिस का फिर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। भारत की जनता के, मतलब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के छोटे से जिले से आने वाले किसी व्यक्ति का कोई टिप्पणी पसंद नहीं आई, चाहे वो भारत के संविधान के अनुसार सही हो या गलत हो। अमेरिका में बैठे जैक भाई साहब को समझ नहीं आया, बंद करो। मतलब भारत की पावर के ऊपर है ये ट्विटर की पावर क्या? सायरा जी। ऐश्वर्या जी, हर सोशल प्लेटफॉर्म्स का उनका एक बेनिफिट होता है और उनका एक लूप होल होता है। अब आप लोगों को, मतलब कोई राइट विंग लॉबी को नहीं पसंद आ रहा है प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनकी बात सुनाएंगे। हमें पता है रनावत जी कितना फर्जी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही थी ट्विटर पे। वैसे ही कुछ भाजपा के मेंबरान हैं, लीडर हैं, जो बहुत फेक जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन, वो ट्विटर के जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो अब ये टूल किट का जो ये मामला सामने आया, क्या होता है टूल किट ना हो या हो, आप बताइए कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि क्रिटिसाइज जिनको करना है वो तो देशवासी देख रहे हैं कि कितनी जो है बॉडीज तैर रही हैं नदी में, कितने बॉडीज तैर रही हैं वो गंगा में, कितने हम लोगों की शॉर्टेज पड़ी है दवाइयों की, बेड्स की, आप देख लीजिए वैक्सीनेशन की, वेंटिलेटर्स की। आप हर देखिए सायरा जी, पूरे परिवार, वो बीजेपी के मेंबरान अभी डिबेट पे भी हैं, संबित पात्रा जिनके ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। सायरा शाह अलीम जी के पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के चिट्ठी लिखने के बाद अब सूत्रों में बता रहे हैं कि किसी भी क्षण समन कर दिया जाएगा ट्विटर ग्लोबल के, ट्विटर इंडिया के नहीं, ममता काले जी, संबित पात्रा, ट्विटर इंडिया के नहीं, ट्विटर ग्लोबल के वरिष्ठ अधिकारियों को मैं दोबारा बता रहा हूं, समन करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करने के लिए जवाब दीजिए आप ट्विटर ग्लोबल के वरिष्ठ अधिकारियों को, ट्विटर ग्लोबल के वरिष्ठ अधिकारियों को समन करने वाली है भारत सरकार। यह अभी जानकारी आई है हमारे सूत्रों के अनुसार, यह चिट्ठी लिखने के बाद जिसमें एक्सप्लेनेशन मांगा है उनसे कि बताओ पक्ष कब से लेना शुरू कर दिया ट्विटर ने, और आइडेंटिफाई किस रूल के अनुसार आपने आइडेंटिफाई किया, क्या आपके नॉर्म्स हैं, क्या आपके एल्गोरिदम है जिसके हिसाब से आपने एक को आइडेंटिफाई किया और जो दूसरे 10 केसेस या मैं कहूं 1000 केसेस जो भारत सरकार ने दिए हैं। ममता काले, मेरी दिक्कत यह है, यह बात सिर्फ एक बीजेपी के नेता संबित पात्रा की नहीं, जो भी पैनल पे भी हैं, यह बात मैं कर रहा हूं एट लार्ज। समझिए आप, आज ट्विटर सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर में नहीं, भाई यूपी के छोटे से शहर में भी जो युवा है वो इसका इस्तेमाल करता है। तो अब ये गांव वोट में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, और अगर ऐसे में लॉ ऑफ द लैंड नहीं चलेगा, यानी भारत का संविधान कुछ भी कहता रहे, भारत की आईपीसी कुछ भी कहता रहे, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जो कहे वो सही, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसकी टूल और किसकी किट, ये तो बात होगी, लेकिन जवाबदेही तो होगी ना ममता काले किसी की। भारत सरकार ने अभी तक 1670 कंप्लेंट दी हैं पिछले 3 महीने के अंदर, 1670 कंप्लेंट, एक पे भी एक्शन नहीं लिया है ट्विटर ने। ममता काले बताइए। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, धन्यवाद। और जो बात आपने सही बोली है कि ये संबित भाई, ये संबित पात्रा जी की बात नहीं है, केवल उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा जी ने एक सच्चाई और कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा झूठ, इतना बड़ा टूल किट देश के सामने वो लेकर के आ गए, तो बिफर गए ना। जितना भी ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, जितने भी ये देश विरोधी जयचंद यहाँ बैठे हुए हैं, बिफर गए, तो मैनिपुलेटेड हो गया। मतलब अगर सच आपका सामने उजागर किया जाए, घिनौना काला सच जो मां भारती की जड़ें खोद रहा है, तो उसमें आपको मैनिपुलेशन दिखाई देती है। लेकिन आपको तब कुछ नहीं दिखाई देता जब यहां पर पत्रकारिता के नाम पर लाल किले में खड़े होकर के एक व्यक्ति झूठ बोलता है। दिल्ली की, भारतवर्ष की पुलिस को बदनाम किया जाता है। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी के दिन दंगे फैलाने की कोशिश की जाती है।
तब ट्विटर को कोई तकलीफ नहीं होती है। ट्विटर पर झूठ लिखा जाता है, कोई बैन नहीं होता है। लेकिन संबित पात्रा जी के बारे में बोला जाएगा, कंगना रनौत का ट्विटर बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सच बोलेगी, है ना। बाकी जो लोग देश के पक्ष में बोलेंगे उनके लिए, उनके पीछे राशन पानी लेके ट्विटर पर जाएगा। और उसके बाद शायरा शाह जैसे बहनें आएंगी चैनल पर, लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करेंगी। राइट विंग की जहां तक बात है ना, तो मैं आपको यह बता दूं कि राइट विंग की आइडियोलॉजी रखने वाले वो लोग हैं जो मां भारती का सम्मान करते हैं। और लेफ्ट विंग, मुझे कोई कोताही नहीं है बोलने में, वे सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक कोटरी बना करके रखी हुई है, येन केन प्रकारेण इस देश को बदनाम करना है। जब ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट को एक्सपोज किया गया था, तो इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे कबाल को परेशानी हुई थी ऐश्वर्या जी। ये सारे के सारे कूद पड़े किसको? ग्रेटा थनबर्ग को बचाने के लिए, ये मियां खलीफा को बचाने के लिए उतर के आ गए। इन्होंने रेहाना से ट्वीट करा दिया, रेहाना ने झूठा ट्वीट किया। क्या किया ट्विटर ने? 18 करोड़ रुपए लेकर के रेहाना ने भारतवर्ष के खिलाफ ट्वीट किया। क्या एक्शन लिया ट्विटर ने? ट्विटर के सीईओ जितने लेफ्ट लोग हैं, जब वो भारत विरोधी ट्वीट कुछ करते हैं तो उनको लाइक करते हैं, लेकिन इस तरीके का जो इन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है, इसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लिया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। ये कोई तमाशा नहीं है, ये इनकी मर्जी नहीं है। शर्जिल उस्मानी के टाइम पे बिल्कुल, जब रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई, कितनी गंदी और घटिया बातें लिखी गई, कितनी शर्मनाक बातें लिखी गई भारत माता के बेटे के बारे में। और कब? जब उनकी मृत्यु हो गई, तब क्या एक्शन लिया शर्जिल उस्मानी के बारे में ट्विटर ने? क्या किया ट्विटर ने? जी बोले सुची जी, बताइए ना। सुची जी बोले क्या, बताइए ना। आप इसको ठीक मानती हैं? मैं पहले तो ये आपसे पूछना चाहता हूं सुची जी, आप इसे ठीक मानती हैं मैम? जी, एक थॉट है कि डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की फैक्ट्री है, उसका सबसे मजबूत पुर्जा संबित पात्रा है। जो फैक्ट्री है, जो राजनीतिक अभियान है, श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को, और जो उनके माउथ पीसेस हैं, इसलिए मैंने कहा इंटरप्ट न करिएगा, जो उनके माउथ पीसेस हैं, जो ये 3 रुपए 20 पैसे में तमाम सारे पवन शर्मा रजिया बानो बन के ट्वीट करते हैं, जो फैक्ट्री है उनकी गालियां लिखने की, जो उनकी एक पूरी एजेंसी है कैरेक्टर असैसिनेशन की, जो विश्व गुरु बनाने चले थे, और गंगा प्रवाह में लाशें बह रही हैं, जो 165 लाशों का आंकड़ा देते हैं और 8000 क्रीमेटोरियम कहते हैं कि जलाई गई है, जो पीपीई नहीं दे पाए, जो वैक्सीन नहीं दे पाए, जिन राज्यों में हेलमेट लगा के डॉक्टर रेनकोट पहन के इलाज कर रहे हैं, जो 14 महीनों में पीएम केयर का हजारों करोड़, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स का हजारों करोड़, बिलियंस ऑफ मनी फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 98 सार्वजनिक उपक्रमों खा गए, वो झूठ। देखिए शोर से अभी तभी मैंने कहा, मैंने अपनी लाइन शुरू की, डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट। आज देश सफर फर्जी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और तमाश। संबित पात्रा जी, आर्ग्यूमेंट इंप्रूव करिए ना। मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट करके ऊंची आवाज संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। सुची जी, आप करने का प्रयास कर रहे हैं। सुची जी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। सुची जी, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है सुची जी, जवाब आ रहा है। हाँ, So let me gracefully present my arguments and let's not raise the voice. Thank you. देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने कल चिट्ठी लिखा कि नड्डा जी, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी जी, बीएल संतोष जी के ट्विटर को सस्पेंड कर दिया जाए, उसको मैनिपुलेटिव करके आप आगे बढ़ा दीजिए। आप याद करिए, वही कांग्रेस पार्टी है, उसके इन्फ्लुएंस को देखिए, काम करने के तरीके को देखिए, जिसने कभी पीछे कैम्ब्रिज एनालिटिका से हेल्प किया था। हमने काफी डिबेट किया था, वही बात पहले मना कर रहे थे, बाद में हाँ मानना पड़ा। आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी वही है, जब डोकलाम का घटना घटा था तो उस समय चाइनीज तंबू के नीचे पूरा का पूरा, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, डोंट रेज योर वॉइस मैम, प्लीज लेट मी कंप्लीट। सुची जी, एक-एक करके, सुची जी, एक-एक करके बात पूरी करने दीजिए सुची जी। हाँ, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस मैम, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट्स। थैंक यू। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब डोकलाम का घटना घटा था तो ये पूरी कांग्रेस फैमिली जो है तंबू के नीचे, चाइनीज तंबू के नीचे पाई गई थी। जब बीजेपी ने कहा कि तंबू के नीचे गांधी परिवार है, तो इन्होंने कहा हाउ डेयर हम डिफेमेशन केस करेंगे, ये तो भला हो आप लोगों का, आप लोगों के पास फोटो था, आपने दिखा दिया तो बोले हो ठीक है, हम तो वहां पर डिप्लोमेसी के लिए गए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा था, वहां कह रहे थे हमको मिलकर मोदी के सरकार को गिराना होगा। वहां का एंकर ही परेशान हो गया कि हम कैसे गिराएंगे भैया मोदी सरकार को। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज से 2 महीने पहले अप्रैल में
अप्रैल में निकोलस बर्न के साथ राहुल गांधी वर्चुअल मीटिंग करते हैं और कहते हैं इंडिया में तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। निकोलस बर्न डिप्लोमेट है, उनसे कहते हैं अमेरिका क्या कर रही है, अमेरिका क्यों नहीं इंडिया में इंटरफेयर कर रही है, कमेंट क्यों नहीं पास कर रही है इंडिया के डेमोक्रेसी के खिलाफ। वही कांग्रेस पार्टी आज ट्विटर को हमारे अंगने में लेके आई है हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी से लड़ने के लिए। और याद रखिए, ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाएगी, सत्ता इनके लिए सब कुछ है। आज सलमान खुर्शीद ने लिखा है ना, द पास्ट किंग एंड द फ्यूचर किंग, रिमेंबर देयर आर नो किंग्स इन डेमोक्रेसी मैडम, एंड रिमेंबर द फ्यूचर, जिसको आप किंग देखते हैं, ही इज नॉट अ किंग, ही इज अ क्लाउन प्रिंस। हिंदी पात्रा साहब, रिपब्लिक भारत पे, रिपब्लिक वर्ल्ड पे भी आएंगे। मैडम ने मुझे मैडम ने मुझे कहा कि एक सेकंड, मैडम ने मुझे ये जो एलिटिस्ट फीलिंग टाइप आने लगते हैं ना, देखिए करेंगे। हाँ, मैडम ने मुझे भाई करेंगे, लेकिन मेरी दिक्कत नासिर भाई और प्रीति पांडे, हाँ बोलिए। मैडम ने अपने डिबेट के पहले भी कहा कि मैं जो हूँ, मैं एक बहुत बड़ा कलपुर्जा हूँ इनके बीजेपी के फैक्ट्री का। तो मैं कहना चाहूंगा, थैंक गॉड मैं कलपुर्जा ही हूँ, मैं पंक्चर टायर तो नहीं हूँ। आपके यहाँ एक बहुत बड़ा पंचर टायर है, उसको ठीक करिए, पंचर लगवाइए मैडम। थैंक यू। मैं आर्ग्यूमेंट आई रेस्ट किया मैडम। टीना कुछ कहना था? मिस्टर कपूर, मे आई रिप्लाई? नहीं, मैं नहीं, सुची जी आ रहा हूँ। हिंदी है, हम लोग रिपब्लिक भारत पे, रिपब्लिक पे भी करेंगे डिबेट, लेकिन अभी भारत पे हिंदी में बात करते हैं। सुची जी आप करिएगा रिप्लाई, लेकिन सबके पास एक बार चले जाओ। प्रीति पांडे कुछ बोली नहीं है, टीना शर्मा कुछ बोलना चाह रही है। टीना बोलिए। ऐश्वर्या बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस करेक्टर की बात हमारी अभी जो वक्ता रही है संपित के साथ, जिस की बात वो कर रही हैं और जिस एनालिसिस की बात वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि 70 साल में ना तो कांग्रेस के पास अब ऐसा कुछ बचा है कि वो करेक्टर की बात करे, और ना ही उन्होंने किसी चीज पे वॉइस रेज की है। इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक जिस तरह की वॉइस राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग रेस करते रहे हैं, उसको लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का टूल किट का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल हमें ये लगता है कि इंडिया में ट्विटर को बैन करना चाहिए। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सोशल वर्कर होने के नाते मेरा ट्विटर जो है वो 6 महीने पहले जो है सस्पेंड किया गया, और मैं चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन मैं मेल लिख रही हूँ, मुझे कोई जवाब अब तक दिया नहीं गया। मैं सिर्फ लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करके। चलिए एक और आ गया, तो संबित पात्रा अकेले नहीं है। मेरी दिक्कत यही है प्रीति पांडे, मेरी दिक्कत यही है। एक सेकंड सुची जी आ रहा हूं। सुची जी आपको अपनी बात करने का पूरा मौका है, आपने बोला ना इसलिए मैं जा रहा। प्रीति जी मेरी दिक्कत यही है, एक संबित पात्रा या एक कोई और व्यक्ति नहीं, अगर एक बार चलने दिया तो इनका तो जो मनाएगा करेंगे। इनको ना पुलिस से मतलब होगा, ना इनको किसी भारतीय एजेंसी से मतलब होगा। जब ये संबित पात्रा कर सकते हैं, ये एक और टीना जी बोली इनका भी कर दिया, ये सोशल वर्क करती हैं, कल आप करते हैं। और मैं तो त्रिपाठी जी से भी कह रहा हूं, त्रिपाठी जी अगर आपकी हॉटलाइन नहीं है अमेरिका वाले जैक भाई साहब के साथ, तो आपका भी हो सकता है। कल को आपने कोई टिप्पणी लिखी, उनको पसंद नहीं आई, तो हो जाएगा गड़बड़। प्रीति पांडे मैं झूठ नहीं पोस्ट करता ऐश्वर्या जी, आपका हो सकता है, समृद्धि का हो सकता है। प्रीति पांडे बोल रही है। प्रीति पांडे 1 मिनट आ रहा हूँ। प्रीति पांडे कुछ बोल रही है। मैं कल का ही आपको एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे ट्विटर इंडिया की बात कर रहे हैं, ट्विटर की बात कर रहे हैं। मैं अभी देख रही थी कि शर्जील उस्मानी जब इनके 25,000 30,000 फॉलोअर थे, ट्विटर इनको ब्लू टिक दे देता है। आपके पैनल पे ममता कालेजी बैठी हैं, 35,000 40,000 फॉलोअर इनके ट्विटर पे हैं। वैसे इनके करोड़ों फॉलोअर पूरे देश विदेश में, इनके पास ब्लू टिक नहीं है। मैं अभी ममता कालेजी का ट्विटर चेक कर रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ट्विटर ब्लू टिक नहीं देता, लेकिन जो आके ट्विटर पे ये कहता है कि जो सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो टेररिस्ट होते हैं, तो उनको ट्विटर बहुत आसानी से ब्लू टिक दे देता है। देश की एजेंसियां टूल किट पे जांच कर रही हैं, इसके बावजूद एक तरफा फैसला सुना देता है। नासिर पूरे देश को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी चल रहा है, लेकिन सुन लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, सबको पता है, ऐश्वर्या आपको भी पता है, लेकिन विकिपीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत के विकिपीडिया पेज पे सुसाइड बाय हैंगिंग लिखा, जिसका कल लोगों ने एतराज किया। तो विकिपीडिया के जो हेड है, ओनर जो है, उन्होंने लिखा कि हमारे रिलायबल सोर्सेज से हमें ये पता चला है। अरे भैया, देश की एजेंसी छानबीन कर रही है, कितने केसेस है, चाहे वो टूल किट हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, लेकिन ये जितनी इनको ये ताकत कौन
कौन दे देता है नासिर? ये अपने आप को भारत के सारी एजेंसी से ऊपर समझती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये अपनी मर्जी से काम, ये बिल्कुल भारत के संविधान के ऊपर है क्या? विचारधारा से भारत के संविधान के ऊपर है क्या? नासिर बोलिए, जो लोग नासिर भारत के संविधान के ऊपर है क्या? नासिर जवाब दीजिए। भारत के संविधान में सर लिखा है कि हर किसी को जो है हक है अपनी आवाज रखने का, लेकिन ऐसा हक नहीं है कि वो जो है हर किसी व्यक्ति को हक है कि जो है आवाज उठाए, वो चीज को ये करे। लेकिन जिस तरीके से संबित पात्रा और बीजेपी के अन्य लीडरों ने जिस तरीके से जो है फेक ट्वीट और फेक लेटर पे ट्विटर का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक और भारतीय जनता प्रीति पांडे, नासिर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इसी पे मुझे बताया जा रहा है एक बैठक चल रही थी, उसके बाद अभी ये सूत्रों के हवाले से निर्णय लिया गया है, सिर्फ ट्विटर को नहीं 3 अलग प्लेटफॉर्म्स को, संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद 3 प्लेटफॉर्म्स को, 3 इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जिनको अभी तक पिछले 120 दिनों में यानी करीबन 4 महीने के अंदर नोटिस और कंप्लेंट्स भेजे गए हैं और जिन्होंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, उन तीनों का नाम आ जाएगा अभी जल्द। लेकिन ये हमारे सूत्रों के हवाले से आया कि 3 प्लेटफॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, सिर्फ ट्विटर अकेला नहीं है, जिनके नुमाइंदों को, जिनके अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नुमाइंदों को समन किया जाएगा। तो ट्विटर अकेला नहीं है जो ये बात कर रही थी अभी आप प्रीति पांडे कि ये विकिपीडिया और क्या वो, तो वो तीनों का लिस्ट अभी आ रहा है, देखना पड़ेगा कि तीनों, सिर्फ ट्विटर नहीं, 3 प्लेटफॉर्म्स, 3 ये जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनको बुलाया जाएगा। इनके इंडियन ऑफिस से बात करके देख चुकी है भारत सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सीधा अंतर्राष्ट्रीय लोगों को और जो इनके नुमाइंदगी करेंगे उनको बुलाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। संबित पात्रा देखिए, मैं उस पार्टी में हूँ, सरकार लग रहा है सीरियस है इस बार। नहीं, बिल्कुल सरकार हमेशा ही सीरियस होती है, मगर मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं पार्टी का सदस्य हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। सरकार ने क्या निर्णय लिया, अभी कौन सी बैठक चल रही थी, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। इससे सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम इत्यादि से सरकार ही बताएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी बहुत सही तरीके से हमारी जो बहनें यहाँ बैठी है, चाहे ममता जी हो चाहे टीना जी हो, सबने बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ रखा। ये जो ट्विटर है, ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की, ये पहले प्लेटफॉर्म थी, अब धीरे धीरे ये ट्रेंड बनने की कोशिश कर रही है। ये केवल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप लगेज लेके खड़े होते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। दे देमसेल्व्स आर ट्राइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स। ये खुद इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही है और आप इस बड़े षड्यंत्र को देखिए। कहीं ना कहीं मैं इसे एक अरब स्प्रिंग के रूप में देखता हूं। ये देश में कौन सी सरकार बने, ये पूरे के पूरे विश्व में किस प्रकार से राजनीतिक नैरेटिव सेट हो, किस प्रकार से पॉलिटिशियंस आगे बढ़े, किसको ब्लैकमेल किया जाए और नहीं किया जाए। आपने देखा होगा अभी 2 दिन से पेपर में हेडलाइन छप रहा था कि भारत की सरकार ने व्हाट्सएप को नकार लगाया है कि आप अपने प्राइवेसी रूल्स को चेंज करिए, क्योंकि आप हमारे नागरिकों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि आप भारतीयों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। याद रखिए, वी आर नॉट ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। हम विश्व के एक अच्छे डेमोक्रेसीज में से हैं। आप हमारे डेमोक्रेसी में चेंज लगाने की कोशिश कदाचित ना करें। हमें पता है इस मुल्क में कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है, हमें पता है। नासिर ममता काले बोलो जो सरकार को नासिर बोलो, आवाज उठा रहे हैं, उनको आप जेलों में भर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। आप यार जेल में बात कर, ये जेल का बैकग्राउंड तो नहीं लग रहा है आपका। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही लोकतंत्र के? ऐश्वर्या जी ये जेल से बात कर रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र के? संबित पात्रा जी, क्या यही भाजपा में है? नहीं जेल में नहीं है संबित जी, ऐसा मत बोलिए। जेल में नहीं। क्या बोल रहे थे कि मुझे जेल में डाल दिया? सरकार को जो है एक्सपोज करेगा, आपकी इल पॉलिसीज और जो है पुअर एंटी पीपल पॉलिसीज को एक्सपोज करेगा, उसको उठाएगा, आप उसको जो है इस तरह जो है जेलों में और यूएपीए के तहत जो है बंद करेंगे। क्या यही लोकतंत्र के मारे इस देश में? बोलिए ममता काले। मैं बताऊं इनको, समझ आ रहा हूं उसके बाद। ममता काले देखिए, ये जो भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना,
इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की। भैया मेरे बड़े भाई, तुम उस देश में रहते हो जिस देश में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस देश को तोड़ने की आप बात करते हो। आप लोगों का एक ग्रुप बाहर निकल करके आता है जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खुले आम भरी भरी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री नहीं मानते। देश के जो देश की जो फौज है, जो सेना है, उनको आप लोग गालियां देते हो, संविधान को नीचे गिराते हो, संविधान कानून की धज्जियां उड़ाते हो। ये है ये देश, ये है इस देश का लोकतंत्र। एक एक करके नासिर, एक एक करके इस देश के अंदर बैठी हुई है जो आप सब लोगों को लोगों की जो नासिर एक के ऊपर मत बोलिए। नासिर जी एक के ऊपर मत बोलिए प्लीज। एक सेकंड ममता काले जी, 1 मिनट। नासिर एक के ऊपर बोलोगे तो सुनाइए। ये देश, मेरा ये निवेदन है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। जब आप बोले तो आप बोलिएगा, जब वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। चाहे सौमित बोले, प्रीति बोले, ममता बोले, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। ऐसा मत कीजिए। देश के कानून और संविधान को बहुत टाइम है हमारे पास। पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। आप बोल रहे हैं जब छात्र नेता उमर खालिद ने एक्सपोज किया, जब छात्र नेता शर्जील उस्मानी ने एक्सपोज किया, जब देश के कोने-कोने से विश्वविद्यालय में छात्र नेता उमर खालिद कौन सा नेता जो कहता है भारत तेरे इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, वो इस देश का छात्र नेता है, वो इस देश का रहनुमा है। वो कहता है जेएनयू के अंदर बैठ के, देश की राजधानी में बैठ करके टैक्स पेयर के पैसों में पढ़ के बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। वो छात्र नेता हो गया, वो समझता वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो गया। आप इस देश के नागरिक हो पक्का ना, पक्का आप इस देश के नागरिक हो अभी भी, कि आपने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी है, जो आप यहाँ पर बैठ कर किस तरीके की बातें कर रहे हो। और ये वही देश है, सरकार है, वही लोकतंत्र है के बावजूद भी आप सब लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लगातार माफ करते रहते हैं। समझे आप? त्रिपाठी जी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए 1 मिनट। कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए 1 मिनट। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैं ये कह रहा हूं किसी भी तरफ जाए, दाएं या बाएं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब ये भारत में आए थे परमिशन लेने, तो इन्होंने ये थोड़ी पूछा था कि संबित पात्रा क्या लिखेंगे, और अगर रत्नाकर त्रिपाठी क्या लिखेंगे, या फिर ऐश्वर्या कपूर क्या लिखेंगे, या ममता काले, प्रीति पांडे क्या लिखेंगी। ये उनके अनुसार, उनकी अपनी टर्म्स हैं, लेकिन वो गवर्न तो लॉ ऑफ द लैंड से होंगे ना, वो चलेंगे तो भारत के संविधान से, भारत के नियमों से। अगर भारत का नियम किसी चीज को सही मानता है, लेकिन उनके मालिक या उनकी जो गवर्निंग काउंसिल या फिर उनके जो मैनेजिंग टीम है, उसको लगे कि नहीं ये जो दायां वाला है वो सही है, बायां वाला गलत है, बायां वाला सही है, दायां वाला गलत है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको ठीक लगने से हमें क्या फर्क पड़ता है? ट्विटर के अधिकारियों को सही या गलत लगने से हमें क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए ना। भारत की डेमोक्रेसी ट्विटर से चलेगी या फिर फेसबुक से चलेगी या फिर व्हाट्सएप से चलेगी? नहीं ना। तो फिर देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, तो भारत के संविधान में लिखा है। ऐश्वर्य जी, त्रिपाठी जी आप जानते हैं। अरे भाई, हाँ सर, तो देखिए ऐश्वर्य जी, मेरी समझ आपकी और पात्रा साहब से थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं इतना महसूस कर सकता हूं आज की तारीख में कि होने लगी है जिसमें जुम्बिश देखिए इन पर कटे परिंदों की। रुकिए सर, पात्रा साहब प्लीज। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, और गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। अरे ट्विटर तो अभी वो मैडम बता रही थी, साहब बता रहे थे, उनकी एक और मैडम बता रही थी, जमाने से गलत कर रहा है। वक्त बढ़ता है तो भाजपा अलग हो जाती है, सरकार अलग हो जाती है। आज जब साहब ने ट्वीट किया, संबित भाई को एक गलत डॉक्यूमेंट थमा करके फंसा दिया गया, तो रविशंकर प्रसाद तलब कर रहे हैं। जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, जिसकी आप लोग मैं जवाब दे सकता हूँ, आपने जवाब दे दूं। ट्वीट की जहां तक एक मिनट संबित भाई, एक मिनट आप जरूर जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का खैर मकदम है, स्वागत है, पर एक बात जान लीजिए, आपकी जो एक बीजेपी की वो बोल रहे थे ना कि राइट विंग की जो राष्ट्रीयता है, हो गया हूँ। ऐसा करिए ना, ट्विटर को कल निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, अभी तो मेरे को बोलने दीजिए, फिर निकालते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक। अरे रुक जाइए सरकार, 5 बार सोम्बे जवाब दे।
एक एक करके बोलेंगे। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, सायरा जी आराम से। 5 का बजेगी बात सुन निकाल दीजिए ट्विटर को। हो गया बात में बात कीजिए, सुन लीजिए मेरा। अब हो गया। अरे कितने बास है आपके पास, ओहो कितने बास है त्रिपाठी जी? रुकिए, अरे आप ही का तो सवाल है। जवाब चलिए अब हम बोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे थे पर कटे परिंदे, ये परिंदा का पर कटा नहीं हुआ है, पहले लगता था पर कटा हुआ है, पर फड़फड़ाता हुआ परिंदा है ये ट्विटर, ये पर कटा परिंदा नहीं है, और उसका पर भी आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर आपने तो, अरे अब सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, ये आपने जिसको पर कटा परिंदा कहा वो पर कटा नहीं है, वो पर फड़फड़ाता हुआ परिंदा। अब सुन लीजिए। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके डिबेट में ये जो डेमोक्रेसी सेव वाले गैंग के लोग आए हुए हैं, उनको चिंता है उमर खलीद का, उनको चिंता है सरजील इमाम का, उनको चिंता है सरजील उस्मानी का। वो चिल्ला कर क्या बोल रहे थे, उस कैसा देश है ये, कहाँ की डेमोक्रेसी है इस देश में? उमर खालिद जैसे स्टूडेंट लीडर को आपने जेल में डाल दिया, ये बीजेपी ने जेल में डाल दिया अपने कारनामों के कारण। उमर खालिद को कोर्ट ने जेल में डाला, और क्या कारनामा किया था? सायरा शालीम जी सुन रहे हैं ना मैम? सुनिए शांति से सुनिए, मैं बता रहा हूँ भैया, कारनामा बता रहा था। ऐसे भ्रुकुटी करके चश्मा हिला धमकाइए मुझे। नासिर भाई आराम से, ऐसे प्रोफाइल, नासिर भाई ऐसे प्रोफाइल पोज में भ्रुकुटी तान करके चश्मा हिला करके मत धमकाइए, मैं आराम से उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा कि जो उमर खालिद है, इसने क्या पाप कर दिया था जो इसको कोर्ट में जेल भेज दिया? ये उमर खालिद ने कहा था कि ट्रंप जब आएगा तो सड़कों पे उतर जाना है, और उसके कारण 53 लोगों की जानें चली गई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। ये वही लोग हैं, सरजील इमाम याद करिए जो कह रहा था 5 लाख मुसलमानों को उतर जाना है, चिकन नेक को काट देना है हिंदुस्तान से। ये सब ट्विटर को नहीं दिखता है, ये सब आपको नहीं दिखता है। आप कहते हैं कि जो भी हमारे खिलाफ कहता है वो जेल में बैठता है। आप तो सुबह से शाम तक हमारे खिलाफ कहती है, हमारी बहन देखिए सायरा जी, ये सुबह से शाम तक ये हमारे खिलाफ कहती है। ये ना तो सायरा जी जेल में है, ना आप जेल में हैं। आप बताइए कौन जेल में गया है? उल्टे हम लोगों के खिलाफ आपने FIR किया हुआ है हर राज्य में। ऐश्वर्या जी, आज कांग्रेस पार्टी ने जहां इनकी सरकार है, हर जगह मेरे खिलाफ एक FIR कर रखा है, और उल्टा ये रो रहे हैं। मैंने तो बता दिया था आपको, है तो आपको उसी को बता दिया था कि तैयार हो जाइए। सहरा जी, मैं एक बात आपसे कहूँ, आप मेरी बहन है सहरा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सहरा जी देखिए, ये जो टूल किट की बात है, बड़ा एक्सपोजर कर, मैं एक बड़ा अभी एक्सपोज करूंगा। देखिए याद करिए, ये प्रियंका वाड्रा भी टूल किट फॉलो करती है। ये सब तो बाकी छोड़ दीजिए, ये तो साधारण चीजें खुद रिट्वीट कर सकती है। आप याद करिए जब सीताराम येचुरी के बेटे का बहुत अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो गई थी कोरोना के कारण, तब प्रियंका जी ने 3 बार में इसको ट्वीट को सक्सेसफुली किया। पहले बार में तो वो टूल किट से कॉपी कर ली थी, प्लीज ट्वीट सीताराम केसरी सन हैज पास्ड अवे, कंडोलेंस मैसेज, प्लीज ट्वीट को भी उसने कॉपी कर लिया था। बाद में फिर किसने कहा अरे ये तो टूल किट से पूरा आपने कॉपी कर लिया है, तो फिर उसने डिलीट करके फिर ट्वीट किया है। ये तो हाल बड़े नेताओं का है। सायरा जी जवाब बताइए। मैं संबित पात्रा जी से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। संबित पात्रा जी से, हाँ मैं संबित पात्रा जी से एक बात पूछना चाह रही हूँ। आपका पार्टी टूल किट अप्लाई नहीं करता? जो आप लोग एक ट्विटर ट्रेंड नहीं चलाते, सो एंड सो एंटी नेशनल, सो एंड सो देशद्रोही, फलाना फलाना बैन करो, ब्लॉक करो, ये करो, ट्विटर ट्रेंड, ट्विटर बर्स्ट, आप लोग टाइमिंग नहीं तय करते? आपका पार्टी स्ट्रेटेजाइज इलेक्शन कैसे लड़ा जाए? नहीं, आप खत्म कर, मैंने आपकी बात सुनी है, मुझे एक वक्त दीजिए, 30 सेकेंड। तो आपकी पार्टी स्ट्रेटेजाइज नहीं करती कि अब हम जो हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज को किस तरह से हम लोग वो क्या कहते हैं, हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं जहां जहां इलेक्शन लड़ा जाएगा? किसको क्रिटिसाइज करें? कभी सोनिया गांधी, कभी राजीव गांधी, नेहरू तक पहुंच जाते हैं आप लोग, तब कोई विवाद नहीं होता। लेकिन अभी ये ट्विटर ने बकायदा बताया है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। उस बात पे आप लोगों को बहुत चोट लग रही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में डाला है, उसको विड्रॉ करिए। आप लोग देश की जनता को सॉरी बोलिए। हाँ, संबित पात्रा फर्जी है कि नहीं है ये बताइए पहले। संबित पात्रा फर्जी है कि हर आदमी ये कह रहा है, पात्रा साहब फर्जी है कि नहीं है पहले तो ये बताइए। सुन लिया जाए, संबित पात्रा फर्जी है कि नहीं पहले बताइए, साफ कीजिए। बिल्कुल नहीं है, ट्विटर ने भी इसे फर्जी नहीं बताया है। There is a difference between manipulative and fake.
कहाँ ट्विटर ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है? आप मुझे दिखाइए पहले, आप मुझे दिखाइए। एक सेकंड बहन, आप ही को मैं जवाब देगा, आप ही को संबित पात्रा दिक्कत ही है, संबित पात्रा दिक्कत ही है। ट्विटर के कहने से क्या होता है? मैं इसी पे आ रहा था संबित पात्रा जी। मैं जवाब बोलना पड़ेगा कि ट्विटर के कहने से क्या होता है। सुनिए मेरी बात। एजेंसीज नहीं संबित पात्रा जी, ट्विटर कहने फेक है तो फेक हो जाएगा। कल को मैं कोई एक काम में जाऊं, ट्विटर ने क्या मेरे लैपटॉप को देखा? अरे ट्विटर के कहने से क्या होता है भाई? ट्विटर कैसे इंफ्लुएंस ड्रॉ कर सकती है? ट्विटर कैसे इंफ्लुएंस ड्रॉ कर सकती है? ट्विटर कैसे देखेगा? ट्विटर देखेगा कैसे? स्नूपिंग करेगा ट्विटर? आप कह रहे हैं स्नूपिंग करेगा, आप कह रहे हैं कि स्पाइंग करेगा, स्पाई करेगा। ट्विटर इज सोशल मीडिया चिड़िया, ट्विटर इज नॉट अ इन्वेस्टिगेटिव चिड़िया। याद रखिए, दोनों चिड़ियों में फर्क है। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म चिड़िया है, ट्विटर एक इन्वेस्टिगेटिव चिड़िया नहीं है इन्वेस्टिगेटिव चिड़िया। इसलिए ट्विटर ने कोई लैपटॉप देखा, ट्विटर ने किसी का मोबाइल देखा, ट्विटर ने ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी का डॉक्यूमेंट देखा, मतलब उनका जो लेटर हेड है, कंपेयर किया उसके साथ और उसके बाद डिक्लेयर किया। बताइए ट्विटर ने कहा ये सब लिखा है? कहाँ लिखा है कि ये फेक है? कांग्रेस पार्टी ने कहा आप इसमें मैनिपुलेटिव डाल दीजिए, इन्होंने मैनिपुलेटिव डाल दिया। आईटी एक्ट जो है, भारत का आईटी एक्ट भी नहीं बचा पाएगा। जितने भी भाजपा के लीडर जहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन, आप क्यों गला खराब कर रही है बहना? आपके तो कोई अब लोग ही नहीं है, सब जगह तो हार ही गए हैं। आप इतना कष्ट मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ये बहुत क्लियर है, ये इस तरह का धारण देखिए प्रीति पांडे चलेगा और प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ना होगा। बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत लोगों की एक करके ऐश्वर्या जी पूरे परिवार समाप्त हो गए। ऐश्वर्या जी ये बताइए कि ट्विटर ने कंगना रनावत का जो ट्विटर हैंडल था, बोलिए प्रीति। और आपके जो शर्जिल उस्मानी है उनका ट्विटर हैंडल नहीं हटाया, नहीं सस्पेंड किया, तो वो क्या मापदंड है, वो क्या कैटेगरी है जिस कैटेगरी में जितने ऐसे लोग हैं जो देश को गाली देते हो, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जेएनयू में खड़े होकर दुर्गा माँ के लिए अशब्द बोलते हैं। अरे भैया, आप दुर्गा माँ को अशब्द बोल सकते हैं, हम ट्विटर ट्रेंड नहीं चला सकते। अभी आपके पैनलिस्ट ये बोल रहे थे संबित जी से कि आप लोग ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं। अरे भैया, आप दुर्गा माँ को गाली दे सकते हैं, हम ट्विटर ट्रेंड क्यों नहीं चला सकते? यूएपीए एक्ट के अंदर जितने गुंडे, देशद्रोही, आतंकी जेल में हैं, आप उनके लिए यहाँ छाती पीटते हैं, आप उनके लिए सुन रही हैं? आप उनको शरीफ बताते हैं। हम ट्विटर ट्रेंड नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते? कंगना रनावत का ट्विटर सस्पेंड कर दिया, उस्मानी का नहीं किया। उस्मानी से इतना प्रेम क्यों? ट्विटर को जिहादी मानसिकता वालों से प्रेम क्यों? देश में ऐसे भी मुसलमान हैं जो देश के साथ खड़े हैं, उनसे तो प्रेम नहीं है, लेकिन उस्मानी से प्रेम है। वो जिसको आप स्टूडेंट कहते हैं, वो जेएनयू का गुंडा, वो आतंकी जो जेल में है यूएपीए में, आप उसके लिए इतना स्नेह रखते हैं। और जो आपके पैनल पे अभी ऐश्वर्या जी त्रिपाठी जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी को जरा याद दिला दीजिए कि उस्मानी जैसे लोग ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले आतंकी होते हैं, तो क्या त्रिपाठी जी जो आपके पैनल पे बैठे हैं वो इस बात को मानते हैं कि जय श्री राम बोलेंगे तो आप आतंकी हो जाएंगे, लेकिन ट्विटर उसका अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे? एक एक करके प्लीज। लिंचिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो तो है, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, शर्जील ने तो कुछ गलत नहीं, शर्जील ने तो कुछ गलत नहीं कहा। अल्लाह अकबर करके पूरे विश्व में मारे जा रहे हैं लोग, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर का नाम लेके पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग मारे जा रहे हैं। आराम से शांति समझाइए और उस्मानी का साथ देना बंद करिए। प्रीति शांति, इसमें मजहब का कोई मतलब नहीं, इसमें मजहब का कोई मतलब नहीं है, इसमें मजहब का कोई मतलब नहीं है, इसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, मजहब का कोई मतलब नहीं। शर्जील ने बिल्कुल सच लिखा है, शर्जील ने कोई गलत बात नहीं की है। उस्मानी जैसे लोगों को ब्लू टिक क्यों मिला हुआ है? उमर कोई गलत बात नहीं कर रहा है, शर्जील कोई गलत बात नहीं कर रहा है। शर्जील ने गलत बात नहीं की, जो कहा बिल्कुल सच कहा। जैसे ऐश्वर्या, इनका दिमाग खराब हो चुका है कि आपके पैनल में जाए, ये पूरी तरीके से मानसिक रोगी लोग आए क्या? जय श्री राम बोलने वाले, सुनिए, जय श्री राम बोलने वाले आतंकी होते हैं। अल्लाह अकबर बोल के जो गला काट रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? पूरे विश्व भर से निकाले जा रहे हो, ये समझ नहीं आ रहे, अभी भी नहीं समझ में आया कि आतंक का साथ देना बंद करो। एक मिनट प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ट्विटर में जो हो रहा है, देश को जो लोग, देखिए नासिर, जैसे
ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म उस्मानी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं करते, पता वो है गलत है। जिस तरह से कंगना राउत ये एक सोच है। टीना कुछ बोले, टीना उसके बाद आ रहा हूं। बैन किया गया। टीना हम चाहते हैं कि और बीजेपी के सुची, टीना और सुची बोलिए। टीना संबित पात्रा का ट्विटर परमिट सुची जी और टीना बोलिए। नासिर किस टेंजेंट पे जा रहे हो यार? नासिर किस टेंजेंट पे जा रहे हो? किस टेंजेंट पे जा रहे हो नासिर? बोलिए। करेगा कि हिंदुस्तान में क्या सही है और क्या गलत है। पब्लिक से कोई भी पेपर डालना, पहले उससे कोई जजमेंट आए तो समझ में आता है। एक साल, मैं कहती हूँ लोग 1 साल हो गए जो ट्विटर से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ईमेल लिखते हैं कि बताइए हमारा आपने ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, लेकिन ट्विटर आपको जवाब नहीं देता क्योंकि वो आपको राइट विंगर मानता है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। लाखों लोग ट्विटर पे भद्दी ट्विटर कैसे डिसाइड करेगा राइट है या लेफ्ट है? ममता काले, अमित पत्र आ रहा हूं। ममता काले, ये ट्विटर कैसे डिसाइड करने लगा? सुची जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, ताकि आपको समय मिले। हाँ बोलिए ममता जी। ममता काले, देखिए ये ट्विटर कैसे डिसाइड करेगा राइट या लेफ्ट? भाई ऐश्वर्या जी, दाया बाया ट्विटर डिसाइड करेगा क्या? बिल्कुल दाया। ये तो इन्होंने, नीली चिड़िया ने ये समझ लिया है कि पूरा बपौती भारतवर्ष इनकी है और ये डिसाइड करेंगे, और उसके बाद ये लोगों के ऊपर, ट्वीट के ऊपर ये कमेंट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो दिन रात झूठ बोलती है, इस देश को गरियाती है, इस देश के खिलाफ बातें करती हैं, वो ट्विटर को चिट्ठी लिख रहे हैं, बाकायदा पत्र लिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सीनियर लीडर्स जो हमेशा सच की बात करेंगे, बोलेंगे उनके अकाउंट्स आप सस्पेंड कर दो। और इनको क्या लगता है कि यहां पर बैठ के लिया जाएगा? और दूसरी एक जरूरी बात मुझे यह पूछनी है, जरा यह बताएं ये ट्विटर वाले कि इंडियन वेरिएंट वाला हैशटैग चलाने वाले लोगों के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? वुहान वायरस को भारतवर्ष का वायरस बताकर इंडियन वेरिएंट नाम देकर के ट्विटर पर चलाया गया ट्रेंड, उस ट्रेंड के बारे में क्या बोलेंगे? और उस ट्रेंड को चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? जो लोग यहां पर बैठ के भारतवर्ष को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करते हैं झूठ बोलते हुए, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये नहीं चलेगा भैया। जान न पहचान, तू मेरा मेहमान वाली कहानी नहीं चलेगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अगर आपको यूएस में बैठ के अपने लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने, जो मर्जी करिए, ये देश के अंदर इस तरीके की हरकत नहीं चलेगी। और जो है इसको जो है मैनिपुलेट किया जाए, फॉल्स इंफॉर्मेशन। सुची नासिर, तुम बीच में अपने आप आ जाते हो यार। तुम इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? तुम इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो नासिर? ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम मत लाया करो। possible to deliver my point of view, right? I'll just take 2 minutes. सुची जी हिंदी में बात करते हैं। मैम ये एक हिंदी चैनल है, we can speak in English as well, but that's going to be a Republic world. So हिंदी में आराम से बात करते हैं जी। बिना के मुझे अपनी बात को 2 मिनट कहने का मौका दे, बस इतना कहना है जी। बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, बोले मैम बोले। फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति का दौर है और डिविसिव पॉलिटिक्स जिनकी पहचान है। जो ब्लास्ट के आरोपी को लेके जाते हैं, गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जिनकी राजनीति का आधार ही विभाजन है, तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये पहली बात जो इतना डिस्कशन। दूसरी बात, मिस्टर पात्रा की समस्त राजनैतिक प्रतिष्ठा पूर्णतया गांधी परिवार और कांग्रेस की आलोचना पर आधारित है। अतिरिक्त उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, तो इसलिए मुझे उनके लिए क्षमा याचना, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो लोग कांग्रेस के अस्पतालों में पैदा हुए, कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े, कांग्रेस का पोलियो का टीका लगाया, कांग्रेस के कार्यालयों से निबंधन कराया। कांग्रेस के नहीं, भारत के। कांग्रेस के क्या होते हैं? सुची जी रोकता हूँ आपको। ये कांग्रेस के अस्पताल क्या होते हैं? भारत के अस्पताल है। कांग्रेस के अस्पताल क्या होते हैं? सुची जी कांग्रेस के अस्पताल क्या होते हैं? कांग्रेस के अस्पताल और स्कूल क्या होते हैं? सुची जी कांग्रेस के अस्पताल या स्कूल क्या होते हैं? कांग्रेस के सुची कांग्रेस के अस्पताल और स्कूल क्या होते हैं? भारत के स्कूल और अस्पताल होते हैं। सुची जी बहुत हुआ आपका ज्ञान, प्लीज शांति। सौमित पात्रा, कांग्रेस के स्कूल क्या होते हैं? कांग्रेस के स्कूल क्या होते हैं? सुची मैं जवाब देता हूँ, अगर ये शांत हो ये बेफजूल की बात मत कीजिए। मैडम मुझे अलाउ कर दीजिए। धन्यवाद। सुची शांत, आप अपने कांग्रेस के स्कूल की पढ़ाई अपने पास रखिए। भारत के स्कूल होते हैं भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, कांग्रेस के नहीं होते। हाँ बोलिए सौमित। हालात क्या है? सौमित लाखों लोग जान
मैडम अब हम बात कर ले जरा। बोलिए, समय कम है, स्विच इट आउट। देखिए ऐश्वर्या जी, जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो आप एक इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी का अभी एक वीडियो आया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौका है पेंडेमिक का, किसानों को लेकर हमें देश में आग लगा देना है, हमें देश में आग लगा देना है। यही तो कांग्रेस की टूल किट है, देश में आग लगाने की बात। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैंने मैडम को सुना, वैसे मैडम को देखकर और उनकी अच्छी शुद्ध हिंदी सुनकर मुझे सलमा सुल्ताना जी याद आ गई। बहुत पहले जब हम छोटे थे तो सलमा सुल्ताना जी न्यूज पढ़ती थी दूरदर्शन पे, बहुत अच्छी ऐसे ही हिंदी बोलती थी। बहुत साधुवाद आपको। मैडम ने कहा कांग्रेस की ये तो आज ट्वीट किया है इन्होंने, राजीव गांधी किंग थे, राहुल गांधी किंग थे, इनकी मानसिकता यही है, तब जाके ट्विटर से हाथ मिलाया है कि दोबारा किंग कैसे बनेंगे। किंग्स एंड क्वींस का जमाना चला गया है मैडम, अब सेवकों का जमाना है, सेवक बनना सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछता भारत में इतना ही। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, ये टूल किसकी और किट किसका ये पता होना चाहिए, और उससे ऊपर ट्विटर के कहने से कुछ नहीं होगा। भारत में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा त्रिपाठी जी, नहीं तो जैक भाई साहब आपका भी बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।